अन्याय किया जा रहा है। EDPC को हटाकर इस 15 दिन तक 20 दिन तक क्लास में बंद रहता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को सफर करना पड़ता है। घर में बोला जाता है कि तुम लोग को एडमिशन करा लियो, फिर भी क्लास नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? जाएंगे और इस कार्यक्रम को और बड़ी तादाद में करेंगे और इसे ऐसा बनाना है कि वो एक असरदार हो। और वाली बात है, ये पुलिस प्रशासन को बहुत विकास जल्द हो सके ये ध्यान देना चाहिए। अपने इतनी नाराजगी किस बात की है जो आज आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए आज रांची यूनिवर्सिटी में उपस्थित है? जैसे कि हम लोगों का जो समस्या है वो हम लोग बार बार यहाँ पर आके बस ज्ञापन सौंपते हैं, ज्ञापन सौंप के जाते हैं। हमें आश्वासन दिया जाता है कि वो कार्य को हो जाएगा या वो कार्य को करेंगे, पर उनके तरफ से कुछ कार्य होता नहीं है। इसलिए हम लोगों को बार बार आके एक तो हमारा ये आंदोलन करना मजबूरी है और हमारा ये शौक नहीं है कि हम लोग शौक के लिए कर रहे हैं। आके देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो कि अपने कॉलेज ड्रेस में ही आ गए हैं, तो यहाँ पे आने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। क्लासेस नहीं चल रही है क्या? जो बच्चे प्रदर्शन के लिए निकल गए, क्लासेस चलेंगे कैसे? जब से यूनिवर्सिटी बना है तब से आप यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, शुरू से लेकर अब तक जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा था वो था कि शिक्षकों की कमी, जो कि आज तक यहाँ पर चल के आई है। बहुत सारे आप कॉलेज में देख लीजिए 15 दिन तक 20 दिन तक क्लासेस बंद रहता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को सफर करना पड़ता है। घर में बोला जाता है कि तुम लोग को एडमिशन करा लियो, फिर भी क्लास नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? और रहा बात सेशन लेट का, सबसे बड़ा मुद्दा यही है सेशन लेट का कि अभी अगर एग्जाम जैसे कि अभी तक होता नहीं है सेशन लेट की वजह से। क्यों नहीं होता है? जैसे कि आप पढ़ाई अगर हो रहा है, पढ़ाई रहेगा, सेशन लेट रहेगा, एग्जाम भी लेट होगा। अभी 11 महीने तक एग्जाम लेट हो रहा है, सेशन लेट हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ का जिम्मेदार है विश्वविद्यालय प्रशासन, जो कि बार बार ज्ञापन लेता है, हमें आश्वासन देता है कि ये कार्य को करेंगे, लेकिन होता नहीं है। इसीलिए आज हम लोगों ने इस कदर हम लोगों नाराज है कि आज हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन का लाश लाने का कार्य किया और यहाँ पे आशु छात्र संघ के बैनर तले और पट्टा तले यहाँ पे हम लोग विश्वविद्यालय में आकर उनका लाश को जलाया। अगर प्रशासन सुनेगी नहीं, मौन रहेगी, गूंगी रहेगी, बहरी रहेगी, तो हम लोग क्या समझेंगे कि वो मरा हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने वो लाश जलाने का कार्य किया विश्वविद्यालय के। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने विश्वविद्यालय का जलाने का कार्य किया है, तो क्या लगता है इस सब पे कितना असर पड़ने वाला है? कितना ये आपकी नाराजगी कैसे खत्म हो जाएगी? नाराजगी देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन अगर खत्म करना चाहेगी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन वो भ्रष्टाचार से घिरी हुई है। वो बस समय लेती है और समय देती है कि हम आश्वासन देती है। अगर हम इस बार भी अगर नहीं मानती है तो हम लोग इसको राज्यपाल के पास ले जाएंगे और इस कार्यक्रम को और बड़ी तादाद में करेंगे और इसे ऐसा बनाना है कि वो एक असरदार हो और विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी बात को माने। जी, सेशन जैसे लेट चलता है तो ऐसे कहीं ना कहीं एडमिशन लेने में भी समस्या होती है, क्योंकि सेशन लेट होने के कारण जो अगर आप अपने फ्यूचर के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पे भी लेट होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? इससे आप क्या निवेदन करना चाहिए? इसे निवेदन यही करना चाहूंगा कि वो हमारे जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके फ्यूचर से खिलवाड़ करना बंद करें, ताकि हम लोग विस्तार पूर्वक उस कार्य को आगे करें। और यहाँ पर जैसे कि होता है कि फ्यूचर में एडमिशन लेने में होता है, तो एडमिशन लेने के साथ साथ जॉब में भी वो दिक्कत आता है। तो बस इसी तरह से आग्रह करना चाहते हैं हम लोग इस कार्यक्रम के बदौलत, आग्रह करना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय इस गलती को सुधारे और हमारे मांगों को पूरी करे। जी, क्या लगता है आपकी मांगे पूरी होगी इस तरह से प्रदर्शन निकालने से? देखिए, मांग पूरी करना तो वो विश्वविद्यालय परिसर के ऊपर है, पर हम लोग एक जोरदार इफेक्ट हम लोग दे सकते हैं कि वो अपनी आंखें खोले। आप लोगों की मदद से और स्टूडेंट की मदद से हम लोग आवाज उठा सकते हैं, ताकि सब देखे, हमारा साथ दे और इसे कार्य को आगे बढ़ाए और पूरा करें। ये हमारे साथ और भी स्टूडेंट ने कहा, क्या लगता है क्या पे ये लापरवाही है कि आप लोग का सेशन लेट चल रहा है? सबसे पहले ये है कि कॉलेज जो है, जो कॉलेज प्रशासन है, वो 11 महीने से अपना जो सेशन और जो सत्र होता है वो हमेशा से लेट करते जा रहा है, जिसके कारण छात्र को जो है विभिन्न तरीके की परेशानियों से उनको गुजरना पड़ रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। छात्र के साथ कहीं फ्यूचर का मतलब गड़बड़ी हो रहा है, कहीं वो एडमिशन ले नहीं पा रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ का रिजल्ट पेंडिंग कर देता है और दूसरे जो कॉलेज है वो वहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनका जो अपने जो करियर में जो सोच रखे हैं वो तो कर नहीं सकते हैं। ये कहीं ना कहीं छात्र के लिए बहुत मतलब परेशानी वाली बात है। ये पुलिस प्रशासन को बहुत जितना जल्द हो सके ये ध्यान देना चाहिए। अपने अगर देखा जाए कि अगर यही टीचर के लेके हिट में रहता तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं। अब मान के चलिए अभी टेंडर पास हुआ है रंग पोछाड़ा करने का, टाइल्स लगाने का, मार्बल लगाने का, तो ये सब जो दिखने वाला चीज है उसमें बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो नहीं दिखने वाला चीज है छात्र की परेशानी वो इग्नोर किए जा रहे हैं। जी जी, तो क्या
आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या रहेगा आगे का स्टेप? अभी हम लोग तो चाह रहे हैं जब तक बीसी सर आएंगे नहीं तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्ञापन देख दे के बहुत थक चुके हैं। हम लोग बार बार ऐसा कोई सप्ताह नहीं होता था जो हम लोग ज्ञापन नहीं देते थे। हर सप्ताह हम लोग ज्ञापन दे दे के परेशानी, जितना छात्र का परेशानी होता था हम लोग दे दे के परेशान हो गए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अब जब तक बीसी सर आएंगे नहीं तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। जी जी जी, आपका नाम? रोशन है। जी, जैसा कि आगे सेकेंड ईयर में होने चाहिए थे छात्रों को, पर यहाँ भी सेमेस्टर 1 में ही इसी को मांगों को लेके यहाँ पे इकट्ठा हुए। और भी स्टूडेंट है हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। क्या मजबूरी है, क्या कमी है कि आप लोग को आज यहाँ आना पड़ा? हम लोग का एग्जाम हुआ, पेपर नहीं कटाया है, फिर रिजल्ट नहीं निकला है, उसके लिए एडमिशन चाहते हैं ताकि हम लोग आगे की पढ़ाई पूरी कर सकें। जी जी, तो क्या लगता है इस तरह से धरना प्रदर्शन करने से क्या? हम लोग इसलिए निकाले ताकि हम लोग की मतलब जो भी समस्या है वो समाधान हो सके। कितना फी कितना देते हैं? मतलब क्या बोले, एसटी मतलब वो हिसाब से होता है। जैसे कि ये बताइए, कॉलेज में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिलती है नहीं मिलती। क्या क्या, जैसे कि एक छात्र को छात्रा को आगे बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स का होता है, लर्निंग का होता है, बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, कुछ मिलता है? नहीं क्लासेस डेली होती है? नहीं होते हैं। कुछ भी नहीं होती है, और सेमेस्टर भी लेट करके रखा है। हाँ, सेमेस्टर हम लोग का लेट है, अभी तक सेमेस्टर 3 का क्लास शुरू नहीं हुआ है। तो फिर क्या बोलेंगे आप अपने प्रिंसिपल को? हम लोग यही चाहते हैं कि प्रिंसिपल सर से रोज दिन क्लास हो अच्छी तरह से, हर सब्जेक्ट का। नाम? संपत्ति खल की मांगे पूरी नहीं होती है तो ये आगे चल के इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का भी काम करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ विजुअल के माध्यम से यहाँ पे काफी आक्रोश देखने को मिलता है अपने यूनिवर्सिटी के। तो वो लोग नारे लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात है क्या इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।